गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ों के लिए मेरा प्रणाम एवं छोटों के लिए स्नेह। ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत, ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत आप सभी छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 12वीं के भक्ति काव्य पाठ के अंतर्गत मीरा के पद का अंतिम पद लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आपको यह पद निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। भज मन चरण कमल अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर जो अविनाशी हैं, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जिनका प्रभाव ऐसा है, जिनकी शक्ति ऐसी है कि वो कभी विनष्ट होते नहीं हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगा। क्यों? चेताई दिसे धरनी गगन बिच, ते दई सब उठ जासी। चेताई दिसे धरनी गगन बिच, ते दई सब उठ जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। क्योंकि जिसने अपनी दोनों भ्रक्टी के बीच से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन कर लिया, उसे यह संसार ही फीका लगने लगता है। इस संसार में धरती और आकाश के बीच में जितना भी जो कुछ भी व्याप्त है, वह सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए हे मन, तू भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर, उनकी भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर। आगे अपनी बात को कहते हुए मीराबाई प्रमाणित करती हैं, कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिए करवत काशी। मीराबाई कहती हैं कि तीर्थ करने से या व्रत और उपवास करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि काशी में अपनी देह त्याग करने का भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं किया है। क्योंकि इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। क्योंकि इस शरीर का कभी भी अभिमान नहीं करना, क्योंकि अंत में यह शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसकी परिणति मिट्टी के मिल जाने में ही होती है। इसलिए हमें इस शरीर का कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अपितु अपने इस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। आगे मीराबाई अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कहती हैं, यो संसार जहर की बाजी, सांझ पर्यो उठ जासी। यह संसार तो बाजार के कोलाहल की तरह है, जो सांझ ढलते ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है, अर्थात नष्ट होने लगता है। आगे देखिए, कहा भयो है भगवा पहया, कहा भयो है भगवा पहया, धरे तजे भय सन्यासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। मीराबाई कहती है कि क्या होगा यदि भगवा वस्त्र या गेरुए वस्त्र को धारण कर लिया जाए, सन्यासी का वेश धारण कर लिया जाए, घर को
त्याग करके संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लिया जाए तब भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब तक कि इस मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ना लगा दिया जाए, उनकी भक्ति को प्राप्त ना कर लिया जाए, तब तक यह सब व्यर्थ है। आगे मीराबाई अंतिम बंध में कहती हैं, अंतिम पंक्तियों में सारांश के रूप में वो कहना चाहती हैं, जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलटी जना में फिर आसी, मीरा के प्रभु के दर नागर, काटो जन्म की फांसी, भज मन चरण कमल अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि यदि योग साधना करने से, योगी बनने से, सन्यासी बनने से भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो वह सन्यास व्यर्थ है, वह योग व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा करने से भी जन्म और मरण का जो चक्कर है वह समाप्त नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति को पुनः जन्म बंधन के चक्र में फंस जाना पड़ता है। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, वही मुझे जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति प्रदान करेंगे, जीवन और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त करेंगे। इस तरह से मीराबाई ने भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाने की प्रेरणा हमें दी है। व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे, संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग में हम लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगाने के लिए कवित्री मीराबाई ने प्रेरित किया है, स्वयं को प्रेरित किया है एवं पाठकों को प्रेरित किया है। व्याख्या समझ ही ली है। इसके पश्चात काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं तो स्पष्ट है कि मीराबाई के इन पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा देखने के लिए मिलती है। शांत रस का प्रयोग है और माधुर्य गण का भी प्रयोग किया गया है। आशा है सभी छात्र छात्राएं एवं सुनने वाले सभी श्रोता दर्शक इस पद का जरूर लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।